ब्रह्म मुहूर्त हो गया है बाबू। अखंड ज्योति प्रज्वलित होकर उसकी कांति आकाश मार्ग में प्रसारित होकर 1 महीने में हमें दर्शन देगा। अरे हाँ? अरे ऐसा क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? अब पूरा दिया पानी में गिर गया। आराधना में कुछ गड़बड़ हुई होगी आंटी, नहीं तो ऐसा कैसे होता। किस मनहूस इंसान की नजर लगी है पता नहीं। अभी आ रहे हो नागराज? तुम्हारी भांजी का गोद लेने का कार्यक्रम देखने आए हो? सारे दिए तुमने पानी में गिरा दिए, अब चंद्र दर्शन कैसे होंगे? गायत्री नैनी की गोद में कैसे जाएगी? ये पागल सांप यहाँ पर सब कुछ सही कर देगा, ऐसा क्या? तुम पागल हो क्या? नागराज जो भी करेंगे अभी ध्यान से देखना तुम, ठीक है? बेटी नैनी, विशाल बाबू, अखंड दीप ना बुझे इसीलिए नागराज ने उसे अपने सर पर रखा है। ये दृश्य देखने के लिए चंद्रदेव भी आए हैं। वो देखिए, सब लोग देखिए।
गोदिया पहाड़ पर चढ़ने तक नागदेव उठाएंगे। तुम गायत्री को गोद ले लो बेटी। शास्त्री जी, ब्रह्म मुहूर्त में ही इस कार्यक्रम को पूरा कर दीजिए। ठीक है साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितनी भारी हो गई हो बेटा तुम। तुम्हें किसने जन्म दिया है मालूम नहीं, लेकिन वो माँ भी सेम टू सेम हमारी नैनी की जैसे एकदम हेल्दी होगी शायद। गायत्री, मैंने बोला था ना तुमको खेलने के लिए गुड़िया दूंगी। तुम छोटी छोटी गुड़िया का क्या करोगी? बड़ी सी गुड़िया दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। इनको देखो, मेकअप करके आराम से कितने अच्छे से सोई हुई है ये। गायत्री, देखा ना बड़ी सी गुड़िया को? देखा कितनी लंबी सी है। इनके साथ गेम खेलेंगे क्या हम लोग, बताओ? रुको अभी बताती हूँ। देखती रहना। हाँ, टिंग टिंग आ आ टिंग टा ये क्या कर रही है तू? हे, क्या हुआ? आपके हाथ में इसने रस्सी कैसे बांधी है? देखिए आंटी। हाँ? एक पागल लड़की, ये ऐसे क्यों बांध रखा है? हाँ, मैं और बेबी आपके साथ गेम खेल रहे थे सासू माँ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, याद रखना। हाँ? तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? हाँ, आपने ही बोला था सासू माँ, जो चीजें काम की नहीं है उनसे ही खेला करो। हाँ?
मेरी मम्मी फालतू बैठी है क्या? हाँ। ए, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। अरे रे रे, कितनी बड़ी बात बोल गई आप। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ। आपका राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने वही सोचा ताकि हम खेलने लगे। रस्सी से बांधकर ऊपर नीचे करके खेल रही थी मैं, देखिए। आराम से। अरे मेरा कंधा भी दर्द करने लग गया। अच्छी बात है, लगता है आपके शोल्डर में जान आ गई है सासू माँ। सासू माँ, थोड़ी देर रुक जाइए और जोर से करती हूँ। ए, सबसे पहले इसे बाहर निकालो। तुम बाहर निकलो। ए, हाथ में जान आने की बात तो अलग है, ऐसा लग रहा है कि हाथ ही टूट जाएगा। वैसे तुम रूम में क्या करने आई हो? तुम लोगों को ही बुलाने के लिए आई हम थी। लोगों को तो नहीं पता। तो किधर मर गए थे मुझे क्या पता? अरे हम लोग तो रूम में ही मरते हैं ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं है ना, तुम मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से चले जाइए। कहाँ जाना है? गायत्री आज से हमारे घर में रहेगी, इसी बात की खुशी में बहन ने पूजा किया है। तो चलो, आरती लेने के लिए आप लोगों को बुला रही हूँ। रात भर मंदिर में पूजा की थी, वो कम था क्या? अरे बेचारी, लेकिन सासू माँ आप उतनी थकी भी नहीं है, इसीलिए जल्दी से उठकर नहाकर अच्छे से तैयार होकर चलिए ना सासू माँ, चलिए। तुम जाओ। उस मेंटल से तुम क्यों उलझती हो? आरती लेने के बाद फिर से सो जाना। चलिए आंटी। ये क्या बुआ, किसके सर पर डालने के लिए हाथ में अक्षत लेकर खड़ी हो? जरा झुक जाओ सुमन, संतान प्राप्ति रस्तु बोलते हुए मैं तुम्हारे सर पर डाल दूंगी। इतनी इंसल्ट क्यों कर रही हैं? फिर भी आपके आशीर्वाद देते ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी क्या? ऐसा मत बोलो बहू, वो तुमसे उम्र में बड़ी है, उसको तो बच्चा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें हो, उसकी यही इच्छा है बहू। जानती हूँ। इसके अंदर इतना घमंड भरा है कि इसे अच्छा आशीर्वाद देना भी गलत ही लगता है मुझे। ठीक है भाई, माँ को आवाज देना। बुलाने की जरूरत नहीं है विशाल, इन लोगों को मैं लेकर आ गई हूँ। हम क्या भेड़ बकरियां हैं जो तू कह रही है कि मैं लेकर आ रही हूँ? हाँ, आप तो भेड़ बकरियों के ओनर है, महाराज है जी। हाँ, ऐसा कहो ना फिर। पागल वल्लभ, तुम्हें इसका मजाक भी समझ में नहीं आ रहा क्या? जेठ जी, आरती लीजिए। सासू माँ, आप गायत्री के ऊपर अक्षत डालकर आशीर्वाद दीजिए। मेरी बात तो अलग है नैनी, लेकिन तुम्हारी सासू माँ तो राइट हैंड से आरती भी नहीं ले सकती है, तो आशीर्वाद कैसे देंगी? अभी तक तो सिर्फ मेरी ही इंसल्ट कर रहे थे, अभी सासू माँ की भी बारी आ गई है। छी, ऐसा उद्देश्य नैनी का नहीं हो सकता। मंदिर में हम गायत्री को गोद ले रहे थे, लेकिन नागदेव ने जो साहस किया वो तो आश्चर्य से भरा था। घर के सभी लोग, डैड, माँ, गायत्री को अगर आशीर्वाद देंगे तो अच्छा रहेगा, यही सोच रहे थे। वहाँ पर नहीं सासू माँ, यहीं पर आशीर्वाद दीजिए। ससुर जी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए अब आपको ही अक्षत डालकर आशीर्वाद देना होगा। आइए। पर आशीर्वाद कैसे दूं? लेफ्ट हैंड से तो बिल्कुल भी मत लेना सासू माँ। सुबह से कितना सारा गंदा गंदा काम किया होगा उस हाथ से। एक पागल। अरे मजाक कर रही थी, हाथ उठाकर दिखाइए। वो हाथ नहीं उठा सकती, यही प्रॉब्लम है ना। ओए, हाथ उठाओ स्वामी।
आप अपनी मम्मी के राइट हैंड को अगर उठाएंगे तो उनके हाथ में अक्षत दिया जाएगा। उसके बाद गायत्री के ऊपर डाल देंगी। सिंपल से काम के लिए आप लोग इतना सीरियस क्यों होते हैं? ओह माय गॉड। हमें लगता है इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन हासिनी के पास अच्छे आइडियाज होते हैं। करेक्ट। हासनी बहू, हाँ? तुम एक काम करो, तुम सासू माँ के अपोजिट रहोगी तो आराम से होगा। ठीक है फूफा जी। जेठ जी, सासू माँ का हाथ ऊपर कीजिए। मम्मी, तुम टेंशन मत लो। वो बात तुम बोलोगे तो उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। तुम स्टार्ट करो ब्रो। रेडी। वल्लभ, मैं भी एक लगाऊं क्या? मेरे पति के ऊपर मत डालना, चाहिए तो सासू माँ के ऊपर डालो। उसकी बात को दिल पर मत लेना, हाथ उठाओ। ये क्या सासू माँ, आपने खुद को ही आशीर्वाद दे दिया? इसका मतलब ये है सुमन कि सासू माँ का इस दुनिया से दाना पानी उठने वाला है। नैनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मेरी मम्मी मरने वाली है? कब, कैसे, क्यों? ब्रेक के बाद। और नहीं तो क्या राजा, बहन बोल रही है वो सुनना होगा ना। भाभी ने जैसा कहा है वैसा ही होगा, इस पर मुझे डाउट है। आरती भी तभी बुझ गई थी। आप इस घर की बड़ी हैं, अगर आप ही मर जाएंगी तो कैसे चलेगा भाभी, मेरी भाभी। तुम चुप रहो। भाभी मरेंगी तो तुम भी मरोगी। नो। तो रो क्यों रही हो? चुपचाप खड़ी रहो। शायद वहाँ आंटी का हाथ गया और चावल नीचे गिर जाएंगे, तो नसीब ही बदल जाएगा क्या? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मेरी दीदी को अच्छा बोलते थे, लेकिन उसका मुंह अच्छा नहीं, ये सारा गांव बोलता था। छोटी, कुछ प्रॉब्लम आते ही उससे पहले ही बचा लेती है हमारी बहन। लेकिन उस हिसाब से देखें, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारी वाइफ तो मुझे बचाने नहीं आएगी विशाल। दूर खड़ी रहकर क्या हो रहा है ये तमाशा देखती रहेगी ये। मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है विशाल। माँ, आप परेशान मत हो। नैनी जो बोलती है वो होने दे। ऐसा यहाँ पर कौन चाहता है? मैं यहाँ क्या तुम्हें कोई मार्क्स मिलने वाला है जो हाथ उठा रही हो? आपकी मम्मी जो काम नहीं कर सकती है वो काम मैं कर रही हूँ ना। तो आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक ही हाथ उठा सकती है, मैं तो 2 हाथ 1 पैर भी उठाती हूँ। तुम चुप रहो मेरी माँ। ये लोग यहाँ मरने की बात कर रहे हैं
और तुम कुछ और ही बोल रही हो। मैं करेक्ट बात ही बोल रही हूँ धुरंधरा बुआ जी। नैनी बहन जो बोल रही है वो होगा और होता भी है। तभी इस घर की पनौती चली जाएगी। तुम बहू हो तो सासू माँ की उम्र बढ़े ये सोचना चाहिए था ना। उनका वजन कितना ज्यादा है आप लोगों को मालूम भी है क्या? धरती का भार थोड़ा कम हो जाएगा। इन लोगों की बात सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नैनी ने जैसा कहा है, इस दुनिया से मेरा दाना पानी उठ चुका है क्या? माँ रिलैक्स, परेशान मत होइए। भैया माँ को लेकर जाइए, बिना मतलब का टेंशन ले रही हैं। हाँ मम्मी तुम चलो, जहाँ डर नहीं लगता है वहाँ चले। अच्छा लगता है वहाँ जाना, लेकिन छुप कर मत जाना। 81 तुम्हें ही बोल रही हूँ मैं। शट अप। इट्स ओके, बाय। मम्मी तुम चलो। सबको कुछ ना कुछ बोलकर डराती रहती हो। क्या चाहती क्या हो तुम दीदी? जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा सुमन। मेरे बारे में भी तुम ऐसे ही सोच रही थी, ये मुझे पता है। हाँ, अच्छी बात बोलेंगे तो गुस्सा आता है। बुआ, गुस्सा करने वालों को भूल जाइए, जो मरने वाले हैं उनके बारे में सोचिए। ये मेडिटेशन कर रहे हैं आंटी। रात को कितनी ठंड होती है और अभी दिन में इतनी धूप होती है। और देखो मारिया स्वामी हर वक्त बिना कपड़े बनियान के रहते हैं। अगर इन्होंने सुन लिया ना तो तुझे गूंगा बनाकर रख देंगे, याद रखना। अगर ऐसी बातें करेगा तो उसे तकलीफ उठानी पड़ेगी तिलोत्तमा। अरे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को कुछ मालूम नहीं है। वल्लभ, मुंह पर उंगली रख लोगे तो वैसे ही दिखोगे। ठीक है। हे, चिची, मरने का डर ही तुम्हें यहाँ लेके आया है ना तिलोत्तमा। जी स्वामी जी, जैसा आपने कहा था हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अखंड ज्योति के सारे दिए हमने खराब कर दिए थे, लेकिन उस शास्त्री जी के पास जो नाग रहता है ना, उसके साहस विन्यास से उसने वो सारे दिए नहीं बुझने दिए। अगर वो सर्कस में काम करेगा तो लाखों कमा सकते हैं स्वामी जी। माँ के मंदिर में रहने वाले उस सांप को अच्छा करना ही मालूम है, बिजनेस करना नहीं मालूम, और उसकी आदत भी नहीं है। समझ गई स्वामी जी। उस गायत्री को गोद लेने के लिए नैनी ने ये सब कुछ किया, मैं ये बात जानती हूँ। पर फिर घर में जाकर अक्षत मेरे हाथ में दिए तो वो मेरे ऊपर ही गिर गए स्वामी जी। मम्मी का इस दुनिया से दाना पानी उठ गया है। हमारे दुश्मन ऐसा ही बोल रहे हैं। अगर आपका भी यही कहना है तो मैं मम्मी से पूछ ही लेता हूँ कि पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स मम्मी ने कहाँ रखे हैं। इडियट! तुम्हें तो यही चाहिए ना, तुम्हें मेरे जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मौत फिक्स होने के बाद उसे कोई रोक नहीं सकता ना मम्मी।
जमाना ही ऐसा चल रहा है तिलोत्तमा। माँ को बेटे बेच रहे ऐसा जमाना है, सावधान रहना होगा। ऐसा करने के लिए तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना स्वामी जी। जब से वो चावल गिरे हैं तब से वही चावल उठाकर मेरे मरने के बाद ये लोग वही चावल बनाएंगे, यही सोचकर आंटी डर रही है। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये माघ मास चल रहा है। माघ का मतलब बिना पाप का महीना। इस पवित्र महीने में पाप करने वाले लोगों को भी मरने नहीं देंगे, ऐसा देव संकल्प है। तो फिर मेरी मम्मी नहीं मरेगी क्या? मौत आएगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। अरे मम्मी, तुम बच जाओगी। हाई फाइव देना। पागलों जैसी हरकत मत किया करो। तुम्हारा उत्साह देखकर तो मुझे तुम्हें ना श्राप देने का मन कर रहा है वल्लभ। वल्लभ, थोड़ी देर काम रहो ना। आंटी को जो डाउट है वो तो उन्हें पूछने दो। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए। स्वामी जी, इस महीने मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा आप कह रहे हैं, और वो नैनी कह रही है कि इस दुनिया से मेरा दाना पानी उठ गया है। उसकी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। जिसने गलत किया है वो सब भूल करके अच्छा काम करते हुए अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो यमदूत तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। पर जो भी है, ये महीना आंटी के लिए सेफ है ना स्वामी जी? बता तो रहा हूँ, मृत्यु इस महीने में नहीं आएगी। तुम नहीं मरोगी मम्मी, बस वो यही बोल रहे हैं। बी कूल। आपकी बातें सुनकर अब मैं खुशी खुशी घर जा सकती हूँ। चलो वल्लभ। चलो। तुमने जो गलत किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चिड़िया आई, खाना खाई और पानी पी। चिड़िया आई, खाना खाई, पानी पी। तुम्हें भी खिलाया, तुम्हें भी खिलाया। तुम दोनों ने साथ मिलके खाया। तुम दोनों का पेट भर गया ना? हाँ? तुम दोनों का पेट भर गया ना? सोने जैसे बच्चों को उनकी माँ के पास नहीं देंगे क्या साहब जी? इतनी जल्दी से सासू माँ का घर किधर से पूछ रहे हैं? मुझे जो गाना आता है उस गाने को गाकर मैं अपने बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। गायत्री और गानवी मिल गए हैं तो बच्चों की दुनिया में चले गए हैं आप। तुम्हें भी खाना खिलाना चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमारा एक बच्चा पूरे दिन आराम से सोता है और दूसरा बच्चा, उसे तो रात को ही नींद आती है। इसमें से कोई ना कोई जागते रहता है, इसलिए रो रो कर हमारी नींद हराम करते हैं। ऑफिस में काम नहीं था ऐसा कह रहे थे ना, अब आपको अच्छा काम मिल गया। देख रही हो ना तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है? हाँ? नैनी, नैनी, क्या हुआ तुम्हें? साहब जी, वो मरने वाली है। वो अपनी जान खुद दे रही है साहब जी। कौन नैनी? आपकी तिलोत्तमा माँ। माँ? हाँ साहब जी, आपकी माँ पीले कलर की साड़ी, उससे अपने आप को फांसी लगा रही है। आखिर माँ को फांसी लगाने की वजह क्या है? कारण मुझे नहीं पता। अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उल्टा हम पर ही गुस्सा करेंगी। वो क्या करें, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो घर में कोई बड़ा नहीं रहेगा। तिलोत्तमा माँ की मौत होनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप नहीं मरनी चाहिए।
उसने मेरी माँ की जान ली है तो मेरी माँ ही उसे मारेगी। उन्होंने आपकी परवरिश की है, इसलिए आपको उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। गायत्री माँ जी ही उनकी जान लेंगी। उनकी मौत अपने आप नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। उनकी मौत सिर्फ गायत्री माँ की वजह से होगी। नैनी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा सिक्स्थ सेंस कभी झूठ नहीं बोलता है, ये मुझे पता है। इस बार माँ को कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो तुम देखो, और माँ किसी भी प्रॉब्लम में ना आए वो मैं देखता हूँ। ठीक है साहब जी, सासू माँ को बचाना पड़ेगा। दुश्मन के साथ ऐसा होता है तो हमें दुख नहीं होता, पर उन्हें उनके कर्म के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। वो मेरी माँ के हाथों ही मरेगी। ये साड़ी तो मेरी लग रही है। ये तो मेरी है। सासू माँ की अलमारी में जितनी भी पीली साड़ी है लेकर आती हूँ। ये साड़ी मैंने अभी अभी ली है। 6 महीने में एक बार साड़ी पहनती हो, क्यों खरीदी? जानती हूँ तुम नहीं खरीदी होगी। मेरी सासू माँ ने या मेरे पति ने तुम्हें खरीद कर ही दिया होगा। मेरे पास पैसे नहीं रहते क्या? मैंने नहीं खरीदी, ऐसा क्यों बोल रही है? वो सब ठीक है कसी, लेकिन ये सारी साड़ियाँ यहाँ आकर क्यों डाली हैं? डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहिए ना बहन, कसी को कुछ नहीं मालूम। येलो कलर की जो साड़ी है वही लेकर आ रहे हैं। हाँ, करेक्ट कैच किया बुआ जी, हाई फाई दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, इसको और पत्थर को करना एक जैसा ही है। मेरी साड़ी और सासू माँ की साड़ी सब लेकर आई हूँ। पीले रंग की साड़ी और कहीं तो नहीं है ना बहन? I mean, हमारे घर में? सब जगह देख लिया है दीदी, बस इतनी ही साड़ियाँ हैं। अभी सारे बांधकर गार्डन में या टेरेस पर रख के आ जाएंगे। हाँ। एक मिनट, हम सब की साड़ियाँ यहाँ लाकर बांध कर क्यों रखी है तुमने? आने वाले 4 दिन ये येलो साड़ियाँ हमारे घर में नहीं रहेंगी तो हमारे लिए अच्छा है। वही क्यों? इस कलर की साड़ी से माँ की जान को खतरा है, ऐसा नैनी को लगता है। क्या बोल रहे हो विशाल? पीली कलर की साड़ी होगी तो प्रॉब्लम आएगी? सीक्रेटली साड़ी का बिजनेस करने का प्लान तो नहीं है ना? अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ियां सब ले जाकर बस्ती में बेचने का प्लान है क्या? कैसे बेचेंगे जी? हाँ, ले लो साड़ियां ले लो, अलग अलग कलर की साड़ियां, कम रेट में बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियां। आहा, कितने अच्छे से बेच रहे हैं जी। आपकी वॉइस भी अच्छे से सूट हो रही है। ये साड़ियां बांध के ना अभी आपकर बेच कर आ जाऊंगी। ए, क्या है? कॉमेडी कर रही है क्या? हाँ। अच्छा बता, आज मैं कैसा दिख रहा हूँ? मुझे तो आप अच्छे लग रहे हैं, बस आपकी मम्मी को अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह अंधे की आंखें होती है ना, ऐसे करके ऐसे ही देखती रहती है। वो देखो ऐसे ही देख रही है। ए पागल, 2 मिनट के लिए मुंह जरा बंद रखोगी? बोलने वाले को जरा एक्सप्लेन भी करने दोगी तुम? हम ये बात अपने मुंह से नहीं बता सकते। पर ऐसा क्यों? बेचारी है, जाने दो, इसलिए नहीं बोलते होंगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं बोलेगी तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सोचकर तुम डर क्यों रहे हो वल्लभ? उनकी माँ को ही प्रॉब्लम है इसीलिए। क्या कहा? मुझे प्रॉब्लम है? वो कैसे? जान को खतरा है माँ। मतलब भाभी मर जाएंगी क्या? फूफा जी, आप ऐसा मत बोलिए। मम्मी का टेंशन और बढ़ गया है।
विशाल ब्रो, प्रॉब्लम क्या है? पहले ही पता चल गया, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। येलो कलर की साड़ी से माँ की जान को खतरा है, ऐसा नैनी बोल रही है। इसीलिए ऐसे येलो कलर की साड़ियों को एक साथ बांध के रखना होगा। ओह, ओ, अब मैं समझ गई। सिर्फ साड़ी ही चाहिए ना, ब्लाउज वगैरह तो नहीं चाहिए ना? बुआ जी, उन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी की चीजें हम घर पर ही रख सकते हैं ना। आंटी, नथिंग टू वरी। आपको फूल बनाने के लिए नैनी ने ये सब प्लान किया है, ऐसा लग रहा है। भाभी तमाशा नहीं करती। वो जो भी बोलती हैं सिर्फ तमाशा लगता है, लेकिन बाद में वही सच हो जाता है। मम्मी, इन लोगों को मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है। आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे भी बहुत हंसी आती है। ए, ऐसे हंस क्यों रही है? आप हंसोगे तो मुझे हंसी नहीं आएगी क्या? अब जेठ जी आप क्यों हंस रहे थे, ये तो बताइए पहले। तुम लोगों को एक जरूरी बात नहीं पता। इस महीने, इसका मतलब अगले अमावस्या तक, मेरी मम्मी की जान नहीं जाएगी, वो नहीं मरेगी। हेलो मास्टर जी, बच्चों की तरह हरकत करना बंद करेंगे क्या? इस महीने नहीं मरेंगे तो भी अगले महीने तो मर ही जाएंगी ना। क्या सासू माँ, आई एम राइट? ये सब तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? मेरी दीदी बोलती है तो वो सच तो लगता है, लेकिन इस साड़ी की वजह से क्यों मरेंगी ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, ये सब एक ड्रामा है। सुबह चावल के दाने आंटी के सर पर गिरते ही अभी के अभी मरण दोष है, ऐसा ही बोला था ना नैनी ने। अब इसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए सीन क्रिएट कर रही है। आप लोग कुछ भी सोचे, सासू माँ भले मुझ पर चिल्लाएं, लेकिन जितनी भी येलो साड़ियाँ हैं इस घर में, इन सारी साड़ियों को बांध करके मैं एक कोने में रख दूंगी। 4 दिन के बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मुझे लगेगा तो सारी साड़ियाँ वापस कर दूंगी। इस्त्री करके देना, हाँ नैनी? ठीक है बुआ जी। अरे बाप रे, अब डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के इस बात को मजाक में मत लेना। मेरी पत्नी नॉर्मली ऐसे कुछ भी बोलती है तो उसके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देख रहे हैं ना मेरे जीजा जी दीदी को कैसे सपोर्ट करते हैं। चाहिए तो तुम भी मेरे पीछे आकर खड़ी रहो, कौन मना कर रहा है? अब यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब? चलो चलो। चलो। गायत्री दीदी की जब मौत हुई थी तब उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी।